प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 2B.3 के सभी सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आज के इस सेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और इसके पहले की जितनी भी प्रश्नावलियां हैं, जितने भी सारे सवाल हैं, करा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप बिल्कुल सीक्वेंस से वीडियो देख सकते हैं। और मेरा रिकमेंडेशन हमेशा यही रहेगा कि आप अगर शुरुआत कर रहे हो तो हमेशा वहां से शुरुआत करो जहां से चीजें शुरू होती हैं। तो आपको स्टार्टिंग से जरूर देखना है, तभी आपको मैथ समझ में आएगा 11वीं का। तो अगर आपको यहां से व्हाइट बोर्ड पर जो कुछ पढ़ाया जाता है, इसका यदि नोट्स चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है जल्द से जल्द। और यदि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का इसके अंतर्गत डाउट रह जाता है तो उस डाउट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां से अपने डाउट्स का फोटो खींच करके आप मुझे भेज सकते हैं। आइए जल्दी शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, पहला सवाल कहता है निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में लिखना है। आपके ये जो दिए गए हैं ये सम्मिश्र संख्याएं हैं, इन सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में लिखना है। अगर मैं इसका ध्रुवीय रूप लिखूं, तो जो ध्रुवीय रूप है वह क्या हो जाएगा? ध्रुवीय रूप जो होता है सम्मिश्र संख्याओं का वह क्या होता है आपका? वह होता है आपका a cos थीटा प्लस a इंटू आई साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा। तो ये आपका होता है ध्रुवीय रूप। अगर मैं यहां से क्या कर दूं, यहां से अगर मैं a को बाहर निकाल दूं तो a बाहर हो जाएगा, a नहीं r रहता है। क्या रहता है? r। तो यहां से r आपका क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और आपका अंदर बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जहां पे r आपका क्या है और थीटा आपका क्या है? r जो है आपका मापांक है, r क्या है? मापांक है। और जो थीटा है वह क्या है? वह कोणांक है। मापांक और गुणांक है। तो यहां से देखिए मापांक और गुणांक पे ही आधारित ये आपकी प्रश्नावली है। सिंपल सा लॉजिक चलना है, बस ये सूत्र आपको याद रखना है, यहीं से मापांक और गुणांक मिलेगा। यानी अगर आप थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लेते हो तो उसे हम कहते हैं गुणांक, और यदि आर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हो तो उसे कहते हैं मापांक। और किसी भी सम्मिश्र संख्याओं का जो ध्रुवीय रूप होता है वह इसी क्रम में होता है, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसी रूप में हम हर एक सवाल को बनाएंगे, जहां से हम सबसे पहले r की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसी समीकरण में हम इसको क्या कर देंगे? रख देंगे। इसी समीकरण में हम इसको क्या कर देंगे? रख देंगे इस प्रकार से। आइए देखते हैं, हल करते हैं सबसे पहला सवाल। तो अगर इसको हम बनाए तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है आपका 1 और प्लस का अंडर रूट का माइनस का 1, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 और प्लस का, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट का माइनस का 1 और इंटू में प्लस का 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और अंडर रूट के -1 को हम कहते हैं आयोटा, और अंडर रूट 1 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो इसको हम कह देंगे कितना? 1 प्लस आयोटा। क्या कह देंगे? 1 प्लस आयोटा। आयोटा में 1 का गुणा होगा तो 1 ही होगा। अब इसका अगर ध्रुवीय रूप लिखना है, इसका क्या लिखना है हमें? ध्रुवीय रूप अगर लिखना है तो यहां से लिख लेंगे कि माना संख्या कितना है आपका? 1 प्लस आयोटा है का जो ध्रुवीय रूप है, क्या ध्रुवीय रूप वह कितना है? ध्रुवीय रूप है कितना आपका? r, और साथ में है cos थीटा और प्लस का आयोटा साइन थीटा। ये आपका ध्रुवीय रूप है। अब अगर इसका ध्रुवीय रूप ये है तो इसको हम 1 प्लस आयोटा को किसके बराबर कर सकते हैं? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके बराबर हम कर सकते हैं। अब अगर r का हम मल्टीप्लाई कर दें तो r इसके भी साथ हो जाएगा और r इसके भी साथ हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, r यहां पे आयोटा यहां पर। अब ये देखिए आपका एक समीकरण बन जाता है। अब इसमें वास्तविक भाग है और इसमें भी देखिए आयोटा के साथ जो रहता है उसे हम कहते हैं काल्पनिक भाग। तो आयोटा के साथ इसमें r साइन थीटा है तो इसका काल्पनिक भाग ये है, और इसमें आयोटा केवल है तो इसका काल्पनिक भाग 1 है, और इसका जो आपका वास्तविक भाग है वह r cos थीटा है और इसका वास्तविक भाग कितना है? 1 है। तो यहां हम लिखेंगे कि काल्पनिक व वास्तविक भाग से हम क्या करा देंगे? वास्तविक भाग से क्या करा देंगे? तुलना।
तो इससे क्या कराएंगे, तुलना। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए जो वास्तविक भाग होगा वह वास्तविक भाग के बराबर होगा, तो जो r cos थीटा हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसको तुरंत से मानो समीकरण नंबर 1। और दूसरे में काल्पनिक भाग कितना है, r sin थीटा, तो जो r sin थीटा है वह किसके बराबर हो जाएगा, यह भी 1 के बराबर हो जाएगा। तुरंत से मानो इसको समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दो। तो यहां लिखो कि समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 का समीकरण 1 एंड 2 का वर्ग कर क्या करने पर, वर्ग कर जोड़ने पर। तो वर्ग करके जोड़ा जब जाएगा तो इधर देखिए r स्क्वायर दोनों में हो जाएगा, वर्ग करेंगे दोनों को जोड़ेंगे। सिंपल सा एक लाइन और कर लो, कंफ्यूज हो गए आप लोग। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस का r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। RHS में भी वर्क करके जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब यहां से देखिए r स्क्वायर कॉमन है तो ये हो जाएगा r स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर का कितना बचेगा, 1 प्लस 1 कितना बचेगा, 2। यानी r स्क्वायर का मान कितना आ गया, 2। तो r बराबर कितना आ गया आपका, अंडर रूट का 2। r बराबर कितना आ गया आपका, अंडर रूट का 2। r का मान कितना आ गया यहां से, अंडर रूट का 2। अब अगर r का मान, अभी ये जो सवाल नंबर दूसरा है इसको हटा देते हैं क्योंकि जगह का अभाव है, सवाल लंबा है अभी। अगर यहां से हम देखें समीकरण 1 में अगर r का मान रखते हैं, समीकरण 1 और 2 से यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर देखा जाए तो यहां से समीकरण 1 कितना है, r cos थीटा है, r का मान तो √2 है तो ये हो जाएगा √2 cos थीटा बराबर 1। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2। तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा बताओ, π/4 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर समीकरण 2 ले लें तो r का वैल्यू कितना है, √2 साइन थीटा बराबर कितना है 1। तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2, √2 उधर जाएगा। तो यहां से थीटा बराबर कितना आएगा बताओ, π/4 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहां से थीटा का जो व्यापक मान आ गया वह हमारे पास कितना है, π/4 है, और जो r का मान है वह कितना है, √2 है। अब हमको क्या करना है, हमें इसका ध्रुवीय रूप लिखना है। क्या लिखना है, ध्रुवीय रूप। तो अगर इसका हम ध्रुवीय रूप लिखते हैं तो ध्रुवीय रूप इसका कितना हो जाएगा, हमने ध्रुवीय रूप को कितना माना है, r cos थीटा इंटू प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r का मान कितना है, r का मान आपका कितना है, √2 है। तो r के जगह पे कितना रख दो, ध्रुवीय रूप आपका क्या है, r cos थीटा और प्लस का आयोटा साइन थीटा। इतना ही तो ध्रुवीय रूप है आपका, सबके वैल्यू अब ये रख देना है हमें। तो r का मान कितना है, √2 और ये कितना है, cos थीटा का मान कितना है, π/4 और प्लस का आयोटा साइन π/4 हो जाएगा। यही इसका हो जाएगा ध्रुवीय रूप और यही इसका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम सवाल नंबर पहले के पहले पार्ट को बड़े आसानी से बना सकते हैं, बड़े आसानी से बना सकते हैं। हाँ, ये एक चीज, ये किसका ध्रुवीय रूप है तो आपको, हाँ एक चीज और देखिए, अगर इसको देखा जाए तो ये किसका ध्रुवीय रूप है, तो ये ध्रुवीय रूप है किसका, 1 प्लस आयोटा का। किसका है, 1 प्लस आयोटा का। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, यही आपका होगा आंसर। तो इस तरह से आप पहले के पहले पार्ट को बना सकते हैं। तो अगले क्रम में जो पहले का दूसरा पार्ट है वह √3 प्लस आयोटा दिया है। तो अगर इसका हम ध्रुवीय रूप लिखें तो यहां से लिखेंगे कि माना √3 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप कितना है, ध्रुवीय रूप इसका है r cos थीटा, इसके साथ में ही लिख लेते हैं, r cos थीटा प्लस आयोटा इंटू r साइन थीटा है।
या आर को हम सिंपल सा अभी बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो इतना है, ये चीज हमने क्या कर लिया, मान लिया। अब जब ये चीज हमने माना तो हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या है, संख्या सम्मिश्र संख्या कितनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है, 3 प्लस आयोटा है, तो यह बराबर हो जाएगा आर, साथ में हो जाएगा कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, इतना हो जाएगा आपका। अब यहां से r का मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये आपका अंडर रूट का 3 प्लस का आयोटा बराबर ये हो जाएगा r cos थीटा और प्लस का ये हो जाएगा आयोटा इंटू r साइन थीटा। अब यहां से वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की क्या कराएंगे, तुलना। तो यहां लिखेंगे वास्तविक भाग, वास्तविक भाग व काल्पनिक भाग की क्या करा देंगे, की करा देंगे तुलना। तो जब इसकी हम तुलना कराते हैं ना, तो इसका वास्तविक भाग कितना है, अंडर रूट 3, इसका वास्तविक भाग कितना है, r cos थीटा। तो जो r cos थीटा हो जाएगा वह किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट 3 के। मान लो इसको समीकरण नंबर 1। और जो इसमें आयोटा के साथ कितना है, 1, इसके आयोटा के साथ कितना है, r sin थीटा। तो जो r sin थीटा है वह किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर, समीकरण नंबर 2 मान लो। अब यहां से हम दोनों समीकरणों का वर्ग करके क्या करते हैं, जोड़ने पर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 का वर्ग कर जोड़ने पर। अब नेक्स्ट टाइम से ना मैं ये सब जो लैंग्वेज है इसको मिटाऊंगा नहीं, इसी पे मैं डाटा को फिट करके आपको समझा दूंगा। तो ये 1 और 2 का वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। तो वर्ग करके जब इसको जोड़ा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर और साथ में cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहां से r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर तो निकल गया बाहर, तो यहां पे बचा कितना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये रूट 3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 मिलकर के कितना हो जाएगा 4। तो r स्क्वायर इसका मान तो 1 हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहां से r बराबर कितना निकलेगा आपका, r बराबर आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, किससे देखेंगे अब, समीकरण 1 और 2 से। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो समीकरण 1 से r cos थीटा किसके बराबर है, अंडर रूट 3 के बराबर है। तो ये r का मान कितना है, r का मान कितना है, r का मान तो 2 है। तो 2 cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि अंडर रूट 3/2 cos के टेबल में किसका मान होता है। समीकरण 2 से देखा जाए तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा बराबर 1। तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। sin थीटा 1/2 कितना होता है, कमेंट करके बताइए। तो यहां से जो आपका थीटा का मान होगा, यहां से जो आपका थीटा का मान होगा वह कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2 साइन cos 30 डिग्री का मान होता है। 30 डिग्री को कहते हैं π/6 और इसका जो थीटा होगा वह कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2। तो ये हो जाएगा आपका π/6, थीटा का मान π/6। अब अगर इसे हम ध्रुवीय रूप में लिखें, किस रूप में लिखें, अगर इसे हम ध्रुवीय रूप में लिखते हैं तो ध्रुवीय रूप में अगर लिखें किसको, रूट 3 प्लस आयोटा को, तो यहां से जो आपका रूट 3 प्लस आयोटा होगा, रूट 3 प्लस का जो आयोटा होगा वह किसके बराबर होगा, वह इसके बराबर है ना, r cos थीटा प्लस आयोटा इंटू r साइन थीटा के। अब यहां से r का वैल्यू हमको रखना है, तो अंडर रूट 3 प्लस का आयोटा बराबर r का मान तो 2 है, तो ये हो जाएगा 2 साथ में cos थीटा, थीटा का मान कितना है π/6, तो cos π/6 और प्लस का ये हो जाएगा आयोटा साइन π/6। यही आपका इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप पार्ट नंबर 2 को बना सकते हो। अब देखिए इसका जो तीसरा पार्ट है, सबसे पहले तो ये जो सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है, इस सम्मिश्र संख्या को हमें करना पड़ेगा हल। कैसे करेंगे, सबसे पहले
तो अगले क्रम में जो इसका तीसरा पार्ट है ना, उसमें जो सम्मिश्र संख्या दी गई है, सबसे पहले इसे हल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? ऊपर में तो है 1 प्लस 7 आयोटा, नीचे में ये 1 a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूना 4 इंटू आयोटा हो जाएगा। अब इसे जब हल किया जाएगा तो यहां से इसका मान कितना आएगा? ऊपर तो है 1 प्लस 7 आयोटा, नीचे में कितना हो जाएगा आपका? ये इसका मान -1 होगा, 4 में से -1 निकलेगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 आयोटा। अब इसका कराएंगे परिमेयकरण तो ये हो जाएगा प्लस का 4 आयोटा और ये हो जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा। यहां से जब इसको हल किया जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो ये आपका सिंपल सा यहीं पे मैं करता हूं 1 का मल्टीप्लाई, या नीचे ही कर देता हूं। 1 का मल्टीप्लाई जब 3 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 3, 1 का मल्टीप्लाई 4 आयोटा के साथ तो 4 आयोटा प्लस 7 7 त्रिक 21 आयोटा और प्लस का ये 7 चौक 28 और साथ में आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा 9 माइनस का 16 आयोटा स्क्वायर। ये हमने बहुत अभ्यास किया है इसके पहले प्रश्नावली में, इसे समझाने की जरूरत तो होगी नहीं आपको। ये देखिए माइनस का 28 हो जाएगा, माइनस के 28 में से जब 3 निकलेगा तो माइनस का 25 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 25। और साथ में ये देखिए 21 है और ये 4 है, मिल करके कितना हो जाएगा? प्लस का ये हो जाएगा 25 आयोटा, और नीचे भी कितना हो जाएगा आपका? नीचे भी इसका मान प्लस हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 25। 25 से 25 गया, सिंपल सा मान कितना आ गया? माइनस का 1 प्लस का कितना आ गया? आयोटा। ये अब आपका मान आ गया। अब इसका अगर हम क्या लिखें? ध्रुवीय रूप लिखें तो इसका ध्रुवीय रूप कितना हो जाएगा आपका? जानते हो आप ध्रुवीय रूप लिखना, तो ध्रुवीय रूप अगर इसका लिखें तो ध्रुवीय रूप इसका होगा कितना? किसका ध्रुवीय रूप? -1 प्लस आयोटा का, तो ये है माइनस का 1 प्लस का कितना है? आयोटा। इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा r इंटू कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। अब यहां से हम क्या करते हैं, जो आपका r का मल्टीप्लाई करा के ही लिख देते हैं, इधर आपका r है और आयोटा को इधर लिख देते हैं। तो यहां से जब इन दोनों का कंपेयर कराएंगे हम, वास्तविक पद और काल्पनिक पद का जब हम क्या कराएंगे? कंपेयर, यानी कि तुलना। तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि वास्तविक तथा काल्पनिक, वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की हम क्या कराएंगे? काल्पनिक भाग की क्या कराएंगे? तुलना। तो जब इनकी हम तुलना करा देंगे तो तुलना कराने पर जो आपका r cos थीटा है वह -1 के बराबर होगा, तो r cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? -1। तो आपका जो cos थीटा आएगा वह सॉरी इसको बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। कितना बना लेते हैं? समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। और दूसरा जो r sin थीटा है वह 1 के बराबर होगा, तो r sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। इसको बना लो समीकरण नंबर 2। अगले क्रम में हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ते हैं। तो यहां लिखो समीकरण 1 एंड 2 का वर्ग करके क्या करने पर? वर्ग करके जोड़ने पर। तो जब इसका हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये आपका सिंपल सा कितना आएगा? ये आपका r स्क्वायर बराबर कितना आएगा? इधर 1 + 1 हो जाएगा यानी कि 2, तो r बराबर कितना आ जाएगा आपका? √2। r बराबर कितना आ जाएगा आपका? √2। अब यहां से समीकरण 1 और 2 से हम मान निकालेंगे थीटा का। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर यहां से हम थीटा का मान निकालें तो समीकरण 2 कितना है? r cos थीटा बराबर -1। समीकरण 1 है, r का मान कितना है? √2। तो ये आपका हो जाएगा √2 cos थीटा बराबर -1। बताइए होगा कि नहीं होगा? तो यहां से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? cos थीटा बराबर हो जाएगा -1/√2। कमेंट करके बताइएगा कितने का मान है। अगर समीकरण 2 से देखें तो यहां से r का मान कितना है? √2 और ये कितना है? sin थीटा, और बराबर का कितना है? 1। तो यहां से sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1/√2। और तो यहां साइन के टेबल में यह किसका मान होता है? π/4 का।
1/4। अगर मैं बात करूं cos थीटा माइनस का 1/√2 कब होता है, तो ये मान होता है किसका, cos 135 का, और 135 को हम कहते हैं 3π/4 कहते हैं। अब देखिए यहां से जो थीटा का मान निकल के आया वह कितना है, 3π/4। अब देखिए जो 3π/4 पर है, चाहे साइन थीटा का मान देखें और cos थीटा का, तो साइन 3π/4 पर जो cos थीटा वैल्यू देता है माइनस का 1/रूट देता है, और 3π/4 पर जो साइन थीटा वैल्यू देता है प्लस का π/4 वैल्यू देता है, यानी 1/रूट देता है, प्लस का 1/√2 वैल्यू देता है। तो यानी कि जो थीटा का मुख्य मान हो जाएगा, थीटा का मुख्य मान देखिए, अब तक क्या था कि अब तक जो पहले सवाल हमने 2 पार्ट किए उसमें सेम थीटा का मान सेम आ जाता था, लेकिन यहां पे ये देखिए पहले चतुर्थांश में नहीं होगा थीटा का मान, पहले चतुर्थांश में थीटा का मान नहीं होगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव किसमें होता है, साइन किसमें पॉजिटिव होता है, फर्स्ट चतुर्थांश एंड सेकंड चतुर्थांश। तो सेकंड में अगर देखा जाए √2 कब होता है, तो ये π/4 है। सेकंड को हम कितना कहते हैं, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस का π/4, 4 एकम 4 बराबर ये हो जाएगा 3π/4, होगा कि नहीं सेकंड चतुर्थांश में। और सेकंड चतुर्थांश में cos जो है किसमें होता है, ऋणात्मक होता है, तो cos π/4 पर करेंगे तो ये ऋणात्मक मान देगा। तो सिंपल सा मतलब है कि इसका थीटा का जो मुख्य मान है वह कितना है, 3π/4 है। थीटा का जो मुख्य मान है 3π/4 है, और हम जो ये लिखते हैं ध्रुवीय रूप ना, उसमें थीटा का मुख्य मान लेते हैं, यानी कि मुख्य मान कहने का मतलब कि जिसमें दोनों मैच करता हो, साइन थीटा और cos थीटा दोनों में ये मान, cos थीटा इस मान को संतुष्ट करता हो, साइन थीटा इस मान को संतुष्ट करता हो, ऐसे ही मान को लेते हैं। तो ऐसा मान आपका कितना है, 3π/4। तो अगर इसका मैं ध्रुवीय रूप लिखूं तो इसका ध्रुवीय रूप कितना हो जाएगा, इसका ध्रुवीय रूप हो जाएगा कितना, इसका किसका ध्रुवीय रूप लिखना है, ध्रुवीय रूप लिखना है माइनस का 1 और प्लस का आयोटा का। तो इसका ध्रुवीय रूप कितना हो जाएगा, थीटा का मान, आर का मान कितना आया, √2, तो √2 cos थीटा, तो 3π/4 और प्लस का आयोटा इंटू ये हो जाएगा साइन 3π/4। यही इसका प्यारा सा बन जाएगा आंसर। इस तरह से हम तीसरे पार्ट को बना सकते हैं। अगले क्रम में देखिए जो चौथा पार्ट है ना, क्या है, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस आयोटा कॉस अल्फा। इसका वास्तविक भाग जो है आपका ये है और काल्पनिक भाग इसका ये है। सिंपल सा इसे अगर हम ध्रुवीय रूप में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अल्फा और प्लस का आयोटा कॉस अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा और प्लस का आयोटा साइन थीटा के बराबर। आर को क्या करते हैं, कॉमन। तो अब यहां से हम क्या कराएंगे, वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से आर का मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, सारा टेंशन आपका दूर हो जाएगा। और ये आयोटा को इधर लिख देते हैं। वास्तविक भाग से वास्तविक भाग की तुलना, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग की तुलना। तो एक लाइन में यहां हम लिखेंगे कि वास्तविक भाग, वास्तविक तथा काल्पनिक रियल एंड इमेजिनरी जो पार्ट है उसकी क्या कराएंगे, भाग को हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, यानी कि तुलना करने पर। तो इसका जब तुलना करेंगे हम तो यहां से हमें क्या क्या प्राप्त होगा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा जो है किसके बराबर है, आर कॉस थीटा के। तो आर कॉस थीटा बराबर 1 प्लस कितना हो जाएगा, साइन अल्फा। इसको मान लेते हैं जैसे हमेशा मानते हैं समीकरण नंबर 1। और जो आपका आर साइन थीटा है, आर साइन थीटा जो है वह किसके बराबर है, वह है सीधा सीधा कॉस अल्फा के बराबर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगले क्रम में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 व 2 का, समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर क्या करने पर, वर्ग कर जोड़ने पर। तो वर्ग करके जब इसको जोड़ेंगे तो इधर तो केवल बचेगा आपका, इन दोनों का वर्ग होगा तो इधर तो बचेगा आपका आर का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस का। अब देखिए यहां पे हमने LHS का LHS के साथ स्क्वायर करके जोड़ा, RHS का RHS का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर
कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा अल्फा। तो यहां से सबसे पहले इसको हल करते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर इसको ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन अल्फा और प्लस का ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएंगे और एक मिलकर के कितना हो जाएगा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 2 साइन अल्फा, इतना लिख सकते हैं। और इसको हम कितना लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर 2 को कॉमन ले लेते हैं, अगर 2 को अगर हम बाहर ले लें तो 1 प्लस साइन अल्फा, बताओ बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 प्लस साइन अल्फा ये बच जाएगा आपका। अब इसको आगे चाहे तो हल कर सकते हैं, कर ही लेंगे हल थोड़ा सा। साइन अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले इसको कास में बदलो, कास में बदलने से कुछ फायदा हो जाएगा आपका। तो 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन को मैं कितना लिख सकता हूं, साइन को मैं लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस का अल्फा, बताओ लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि कॉस जो है पाई बाई 2 जो है कॉस को किस में बदल देगा, साइन में बदल देगा। अब अगर मैं इस 1 को देखो कैसे उड़ाता हूं, आर स्क्वायर बराबर आपका इधर तो 2 है, अंदर में है 1 प्लस, अब कॉस थीटा बराबर होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सूत्र देखिए याद होना बहुत जरूरी है, त्रिकोणमिति आपने पढ़ा, अच्छा विद्यार्थी वही होता है जिसके अंदर 2 गुण होता है। पहला गुण जो पुरानी बताई हुई बातों को याद रखता है, दूसरा गुण आज्ञा का पालन करता है, यानी अनुशासन में रहता है। तो कैसे आप अच्छा विद्यार्थी कहलाओगे, जब त्रिकोणमिति पढ़ाया हुआ सूत्र आप याद करोगे कि cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, ये होता है आपका, ये क्या है सूत्र है। तो इस सूत्र पर अगर इसको खोलो आप तो देखो, अगर यहां पे थीटा हो तो सॉरी यहां पे थीटा बाई 2 होता है ना, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, तो यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, थीटा के जगह पे आपका पूरा इतना है पाई बाई 2 माइनस का अल्फा, तो यहां थीटा के जगह पे कितना हो रहा है, थीटा बाई 2 हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो पाई बाई 2 जब होगा तो पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 होगा, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा बाई 2 और माइनस का ये वाला 1। अब बताओ इस माइनस से ये माइनस जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी निकल के आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी, 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो यहां से स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये जो 4 है ये अंडर रूट में आ जाएगा और अंडर रूट 4 का मान होता है 2, तो ये हो जाएगा 2, कॉस का स्क्वायर उड़ जाएगा तो सिंपल सा ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 और माइनस का अल्फा बाई 2, ये आपका हो जाएगा आर की वैल्यू। अब ये हो गया आर की वैल्यू। 1 मिनट फ्रेम जरा चेक कर लूं मैं, हाँ थोड़ा सा ये कटने जैसा लग रहा है हमको, थोड़ा सा ये जो है आपका कटने जैसा लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ये कितना है अल्फा बाई 2 है, अब तो नहीं कट रहा होगा, हाँ अब इतना कंप्रोमाइज कीजिएगा आप लोग क्योंकि जगह भी कम पड़ जाएगी अगर ज्यादा लिया जाए तो। अब समीकरण 1 2 से थीटा का हम मुख्य मान निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से अगर इसको देखा जाए तो समीकरण 1 हमने कहां पे बनाया है, समीकरण 1 हमने यहां पे बनाया है, तो r का मान कितना है, r का मान है 2 cos पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2, बताओ है कि नहीं है, और साथ में कितना है cos थीटा है, तो साथ में हो जाएगा cos थीटा बराबर कितना है 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस कितना है आपका साइन अल्फा है। लो जी अब ये आएगा आपके नीचे चला जाएगा, तो यहां से जो cos थीटा का मान आएगा ये हो जाएगा 1 प्लस साइन अल्फा को, फिर से हम इस 1 प्लस साइन अल्फा था ना, इसको हम कितना लिखे थे 1 प्लस साइन अल्फा को हम कितना लिखे थे 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन अल्फा को हम कितना लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अल्फा को हम लिखते हैं 1 प्लस साइन अल्फा बराबर, इसको सबसे पहले कॉस में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस, डायरेक्ट मैं यहां पे इसका मान लिखता हूं ना, डायरेक्ट साइन अल्फा की जगह पर मैं इसको लिख रहा हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस का इसको लिखता हूं अल्फा, और डिवाइड बाई कितना है आपका, डिवाइड बाई इधर से ये आ जाएगा कितना 2 cos पाई बाई 4 माइनस का अल्फा बाई 2,
ये हो जाएगा आपका। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करें, cos अल्फा को इस सूत्र पर अगर हम खोलें तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस सिंपल सा यही आपका कैलकुलेशन है। तो सिंपल सा ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ये हो जाएगा π/4 माइनस अल्फा बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाय माइनस का 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 2 cos π/4 माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहां से 1 से 1 कट जाएगा, और ये देखिए 2 से आपका 2 कट जाएगा, और ये cos स्क्वायर से इससे आपका इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका cos थीटा की वैल्यू आएगी वह कितना आ गया, cos π/4 माइनस अल्फा बाई 2, ये आ गया। अब अगर मैं समीकरण 2 से देखूं, समीकरण 2 से अगर मैं देखूं तो समीकरण 2 कितना है, r sin थीटा। r का मान तो आपका इतना ही है, तो r के जगह पर हम कितना रख लेते हैं 2 cos π/4 माइनस अल्फा बाई 2, और साथ में कितना है sin थीटा है, और यह किसके बराबर है, cos अल्फा के बराबर है। तो ये आपका cos अल्फा के बराबर है, ठीक है। अब यहां से इसको मैं कितना लिख सकता हूं, cos अल्फा को सिंपल सा मैं इतना लिख सकता हूं। तो ये आपका इधर बचेगा sin थीटा, और cos अल्फा को अगर मैं बदल दूं किसमें, sin अल्फा में, तो cos अल्फा को इसको sin के रूप में बदलूं तो ये आपका हो जाएगा sin π/2 माइनस का अल्फा, cos के रूप sin के रूप में बदलूं cos को तो, और नीचे इधर कितना है, नीचे आपका है 2 cos π/4 और माइनस अल्फा बाई 2, इतना है आपका। अब अगर इसको थोड़ा सा अगर हल करूं हम तो ये sin थीटा बराबर sin अल्फा, अब इसका मान sin अल्फा का मान जो होता है sin थीटा का मान, एक सूत्र और लगेगा आपका, यहीं पे लिखना हो उस सूत्र को, तो सूत्र आपका कितना है, sin थीटा बराबर आपका होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, ये आपका सूत्र होता है। इसे भी आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा। तो यहां पे आपका थीटा के जगह पे कितना है, π/2 माइनस का अल्फा है, तो ये π/2 माइनस का अल्फा है, तो यहां से आपका होगा 2 sin थीटा बाई 2 है, तो इसमें 2 का भाग लगेगा, तो π/2 में 2 का भाग लगेगा तो π/4, और माइनस अल्फा में 2 का भाग लगेगा तो अल्फा बाई 2 इंटू साथ में हो जाएगा cos π/4 माइनस अल्फा बाई 2, और नीचे आपका कितना है, नीचे आपका है 2 cos π/4 माइनस अल्फा बाई 2। तो यहां से आपका 2 से तो 2 चला जाएगा आपका, और ये cos वाले से cos वाला चल जाएगा। sin थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वह यहां से थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, जैसे cos थीटा बराबर इतना आया तो यहां से हम थीटा बराबर लिख सकते हैं, cos से cos कैंसिल हो गया, थीटा बराबर आ गया π/4 माइनस का अल्फा बाई 2। तो यहां भी आपका सिंपल सा sin से sin आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आएगा π/4 माइनस का अल्फा बाई 2। तो ये आपका थीटा आ गया। थीटा का मुख्य मान जो आया वह कितना आया, π/4 माइनस अल्फा बाई 2, π/4 माइनस का अल्फा बाई 2। अब अगर कहां पे लिख दूं, मैं कहां पे लिख दूं, अगर मैं इस सूत्र को मिटा करके इसका ध्रुवीय रूप लिखता हूं, सूत्र को मिटा करके इसका अगर मैं ध्रुवीय रूप लिखता हूं तो ध्रुवीय रूप इसका कितना हो जाएगा, अगर इसका मैं ध्रुवीय रूप लिखता हूं यहां पर, तो इसका ध्रुवीय रूप कितना होगा। ध्रुवीय रूप हम कैसे लिखते हैं, ध्रुवीय रूप किसका ध्रुवीय रूप लिख रहे हैं हम, इसका, तो ये आपका है 1, इधर लिखते हैं ब्लैक पेन से, तो ये आपका है 1 प्लस साइन अल्फा, 1 प्लस आपका है साइन अल्फा, और प्लस का आयोटा कॉस अल्फा है। इसका जो ध्रुवीय रूप है हमने कितना माना है, r cos थीटा इंटू r sin थीटा इंटू आयोटा। तो ये आपका r की वैल्यू कितनी है, r की तो वैल्यू है 2 और साथ में है cos π/4 और माइनस का अल्फा बाई 2, ये है r का मान। और r के बाद आपका कितना हो जाएगा, r को कॉमन लिए तो यहां से ये होगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो cos थीटा थीटा की वैल्यू कितनी है, π/4 माइनस अल्फा बाई 2 है। और यहां से अगर इसको प्लस करता हूं तो प्लस करने के बाद इसके आयोटा के साथ साइन थीटा है, तो आयोटा के साथ साइन थीटा, थीटा का मान कितना है, π/4 माइनस का अल्फा बाई 2। तो यही आपका क्यूट सा एंड प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर। ध्यान से इसको आंसर को लिखेगा, प्लस माइनस को ध्यान में देते हुए। तो अगले क्रम में जो इसका 5वां पार्ट है वह देखिए कुछ इस प्रकार से है। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें सबसे पहले इसको अगर मैं ध्रुवीय रूप में लिखूं तो 2 + 2√3 आयोटा को मैं कितना लिख सकता हूं, r
कॉस थीटा और प्लस का आर साइन थीटा और इंटू में क्या लिख सकता हूं आयोटा। अब हम इसके काल्पनिक व वास्तविक भाग की क्या कराएंगे तुलना, तो यहां लिखेंगे काल्पनिक व वास्तविक भाग की, काल्पनिक व वास्तविक भाग की क्या कराएंगे तुलना। तो इसकी जब हम तुलना कराएंगे तो वास्तविक भाग के बराबर, काल्पनिक भाग के बराबर। तो जो आपका r cos थीटा होगा वह किसके बराबर होगा, 2 के बराबर, समीकरण नंबर 1। और जो आपका r sin थीटा होगा वह किसके बराबर, 2√3 के बराबर, समीकरण नंबर 2। अब अगले क्रम में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर, वर्ग करके क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जब इसको वर्ग करके हम जोड़ेंगे तो इधर तो आपका आप जानते हो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर, पहले हमने किया है, बार बार इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, r स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया और इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 और इसका वर्ग करेंगे तो 4 इंटू 3, तो 4 तिहाई कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो यहां से r स्क्वायर बराबर 16, तो r बराबर कितना आ गया आपका 4, r का मान कितना आ गया आपका 4। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखें अगर, तो समीकरण 1 आपका ये है r cos थीटा, तो r का मान है 4, तो 4 cos थीटा बराबर कितना है 2, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 2/4, कितना हो जाएगा 2/4, तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2 और थीटा बराबर यहां से 1/2, cos के टेबल में किसका मान होता है 60 डिग्री का, तो 60 को कहते हैं हम π/3, कितना कहते हैं 60 को कहते हैं π/3। इसी तरह से अगर समीकरण नंबर 2 को देखें तो समीकरण नंबर 2 है r sin थीटा, r का मान कितना है 2 है और sin थीटा बराबर कितना है 2√3 है, तो 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहां से sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका 2√3 बटे ये कितना हो, सॉरी 2 नहीं यहां 4 है, तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड बाई 4। तो यहां से sin थीटा बराबर ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा √3/2, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका π/3 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं। तो यहां से अगर थीटा का मुख्य मान देखा जाए, थीटा का जो मुख्य मान है, मुख्य मान कितना आया, थीटा का जो मुख्य मान आया वह कितना है π/3। मुख्य मान कहने का मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो, इसका भी थीटा वही हो, इसके भी थीटा पे वैल्यू यही आती हो, तो यहां से थीटा का मुख्य मान कितना है π/3 है। अब अगर इसका ध्रुवीय रूप लिखें तो ध्रुवीय रूप आपका कितना हो जाएगा, किसका ध्रुवीय रूप लिखना है, तो आपको ध्रुवीय रूप किसका लिखना है 2 प्लस 2√3 का, तो 2 प्लस 2√3 इंटू आयोटा का, तो r cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा होता है, r का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा का मान है π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा का मान है π/3, यही हो जाएगा प्यारा सा आंसर। तो इस तरह से एकदम आसान से पांचवें सवाल को, पांचवें पार्ट को आप कर सकते। अगले क्रम में जो आपका पहले का छठवां पार्ट है वह है 1 प्लस आयोटा √3 है। अब 1 प्लस आयोटा √3 अगर है तो 1 प्लस आयोटा √3 को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका अगर ध्रुवीय रूप लिखते हैं तो 1 प्लस आयोटा √3 का ध्रुवीय रूप कितना हो जाएगा r cos थीटा और प्लस का ये हो जाएगा आपका साइन थीटा और ये साथ में किया हो जाएगा आयोटा, r का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये r इसके साथ में हो जाएगा। अब यहां से वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की क्या कराएंगे तुलना, तो लिखेंगे यहां वास्तविक भाग, वास्तविक तथा काल्पनिक भाग की हम क्या कराएंगे, काल्पनिक भाग की तुलना कराएंगे। तो जब इसकी हम तुलना कराएंगे तो जो आपका r cos थीटा है वह किसके बराबर है 1 के बराबर, तो r cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, समीकरण नंबर 1, और जो r sin थीटा है वह कितना हो जाएगा √3 के समीकरण नंबर 2। अब यहां से हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 हमें प्राप्त हो गया, अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 1 एवं 2 का वर्ग कर क्या करने पर,
पर। तो समीकरण 1 और 2 का जब वर्ग करके हम जोड़ देंगे तो यहां से ये इधर तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 प्लस का कितना 3, तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। आर का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब समीकरण 1 और 2 से चलते हैं तो यहां से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो समीकरण 1 बराबर है r cos थीटा बराबर 1, r का मान कितना है 2, तो 2 cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर कितना 1/2, तो थीटा बराबर कितना 1/2 cos के टेबल में किसका मान होता है π/3 का मान होता है। अच्छी बात। अब अगर समीकरण 2 से देखा जाए तो r sin थीटा, r का मान कितना है 2, sin थीटा बराबर कितना है √3, तो यहां से sin थीटा बराबर कितना आ गया √3/2, तो थीटा बराबर कितना आ गया π/3 आ गया 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो जो थीटा का मुख्य मान है, थीटा का जो मुख्य मान है, थीटा का मुख्य मान कितना आ गया, थीटा का मुख्य मान आ गया π/3। अब अगर इसका ध्रुवीय रूप हम लिखते हैं तो ध्रुवीय रूप अगर इसका लिखें तो ध्रुवीय रूप कितना हो जाएगा, किसका ध्रुवीय रूप लिखना है, तो ध्रुवीय रूप लिखना है 1 प्लस आयोटा √3 का। तो इसका ध्रुवीय रूप r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन आयोटा साइन थीटा होता है। तो r का मान तो आपका 2 है, तो 2 इंटू कॉस थीटा का मान कितना है π/3 और प्लस का आयोटा साइन थीटा का मान कितना है π/3। तो यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। तो इस तरह से आप इसके छठे पार्ट को बना सकते हो। तो अगले क्रम में जो इसका 7वां पार्ट है वह है a माइनस का आयोटा। अगर इसका मैं ध्रुवीय रूप लिखूं तो 1 माइनस का आयोटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा r, साथ में हो जाएगा cos थीटा प्लस का हो जाएगा आयोटा sin थीटा, यह इसका हो जाएगा ध्रुवीय रूप। अब हम वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की अगर तुलना करते हैं तो यहां से वास्तविक भाग है r cos थीटा, तो r cos थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका 1 दिया हुआ है, तो ये 1 हो जाएगा। और ये कितना है r का मल्टीप्लाई हुआ तो r sin थीटा, तो r sin थीटा बराबर कितना दिया है, इसका काल्पनिक भाग माइनस का 1 है। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये आपका इधर तो हो जाएगा r का स्क्वायर और इधर ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, r स्क्वायर का मान 2 आ जाएगा। तो यहां से जो r की वैल्यू है वह कितनी आ जाएगी, √2। अब यहां देखिए समीकरण 1 और 2 से थीटा का मान एक तरह से और हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं समीकरण 1 व 2 का क्या कर दूं, समीकरण 1 व 2 का क्या लगा दूं, भाग। तो अगर इसका हम भाग कर देते हैं तो ऊपर में आपका कितना है r, ये समीकरण 2 व 1 का ना, समीकरण 2 डिवाइड बाई हम क्या कर देते हैं समीकरण 1। तो ऐसा करने पर ये आपका हो जाएगा r sin थीटा और इधर आपका हो जाएगा r cos थीटा और ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 और डिवाइड बाई 1। इसमें हम मॉड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, क्योंकि ये वैल्यू ना अभी बताएंगे आगे चल करके इसको दूसरे रूप में हम डिफाइन करते हैं, इसलिए यहां पे हम मॉड लगा रहे हैं। अब यहां से r से r कट गया, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर आपका कितना होता है, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर ये मॉड में वैल्यू है तो 1/1 -1 होगा और ये -1 मॉड से बाहर निकलेगा तो आपका क्या आ जाएगा प्लस का 1। तो यहां से थीटा बराबर आप कह सकते हो कितना π/4। अब यहां पे हमने मॉड क्यों लगाया, इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहां पे हमें एक चीज देखना है। जैसे आपने चतुर्थांश में संख्याओं को देखा था ना कक्षा 10वीं में, ये अच्छे से आपको पता होगा कि अगर दोनों संख्याएं पॉजिटिव हैं तो आपका पहला चतुर्थांश होगा, अगर आपकी पहली संख्या निगेटिव और दूसरी पॉजिटिव है तो दूसरा चतुर्थांश होता था, और यदि आपका दोनों संख्याएं अगर निगेटिव हैं तो तीसरा चतुर्थांश होता था, और यदि पहली संख्या पॉजिटिव और दूसरी संख्या अगर निगेटिव होती थी तो आपका कौन सा चतुर्थांश होता था, चौथा चतुर्थांश। ये चीज आपने चतुर्थांश वाले चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में आपने भली भांति पढ़ा। सेम यही लॉजिक आपके सम्मिश्र संख्याओं में भी लागू होता है। सम्मिश्र संख्याएं होती हैं a प्लस IB के रूप में, यानी कि आयोटा b के रूप में। तो अगर a प्लस आयोटा b दोनों प्लस में है तो फर्स्ट चतुर्थांश, अगर माइनस का a हो और
प्लस का माइनस का ए प्लस का अगर आयोटा बी हो तो दूसरा चतुर्थांश आ जाएगा, और दोनों ही माइनस में हो, माइनस का ए माइनस का आयोटा बी, तो तीसरा चतुर्थांश आ जाएगा। और यदि प्लस का ए और साथ में माइनस का आयोटा बी हो तो ये चौथा चतुर्थांश चला जाएगा। इतना आप याद रखिएगा। अब ये मैं प्लस वाले को मिटा देता हूं, इसको तो मैंने लिंक कराने के लिए आपको समझाया, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब सिंपल सा बस आप लोग यही याद रखेंगे कि अगर दोनों संख्याएं, वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं तब पहला चतुर्थांश, और यदि वास्तविक संख्याएं ऋणात्मक और काल्पनिक संख्याएं धनात्मक होती हैं तो दूसरा चतुर्थांश, और यदि दोनों ही संख्याएं अगर ऋणात्मक होती हैं तो थर्ड चतुर्थांश, और यदि वास्तविक संख्या धनात्मक और काल्पनिक संख्या ऋणात्मक तो आपका आता है चौथा चतुर्थांश। अब इसका हमें क्या उपयोग है, इसका हमें क्या उपयोग है, थोड़ा सा बता दो सर ताकि हम भी जान सके। तो इसका उपयोग यह है कि जो हमारी काल्पनिक संख्या, जो हमारी सम्मिश्र संख्या दी गई थी ना, वह 1 माइनस का आयोटा थी, यानी वास्तविक संख्या धनात्मक और काल्पनिक संख्या ऋणात्मक। तो यहां से हम लिखेंगे कि चूंकि वास्तविक संख्या धनात्मक तथा वास्तविक संख्या धनात्मक तथा, ये शायद भाग आपका कट जा रहा होगा, मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा, वास्तविक संख्या धनात्मक तथा काल्पनिक संख्या जो है, काल्पनिक संख्या क्या है, संख्या ऋणात्मक है। अतः कौन सा चतुर्थांश होगा, अतः संख्या किस चतुर्थांश में होगी, पहला वास्तविक भाग धनात्मक और काल्पनिक भाग कैसा ऋणात्मक, तो चौथा चतुर्थांश, तो संख्या फोर्थ चतुर्थांश में होगी, चतुर्थांश में होगी। अब इसका हमने यहां पे मॉड इसलिए लगाया ना कि देखिए प्लस आए चाहे माइनस आए उससे हमें मतलब नहीं है, हम चतुर्थांश के हिसाब से प्लस या माइनस निर्धारित करेंगे, इसलिए हम यहां पे मॉड लगाए कि कोई भी संख्या आएगी हम प्लस में ही लेंगे। अगर धनात्मक चतुर्थांश में आएगा तो धन लेंगे, ऋणात्मक चतुर्थांश में आएगा तो ऋण लेंगे। अब कैसे लेंगे, tan थीटा बराबर आपका आ रहा है π/4। अब tan थीटा चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होता है या ऋणात्मक, तो ऋणात्मक होता है, तो यहां पे थीटा के जगह पे माइनस थीटा हो जाएगा और π/4 के जगह पे माइनस का π/4 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, यही आपका थीटा का मुख्य मान है, यही आपका थीटा का क्या है, मुख्य मान है, थीटा का क्या है, मुख्य मान है। अब आराम से हम ध्रुवीय अब आराम से इसको क्या कहते हैं, क्या किसमें लिख सकते हैं, ध्रुवीय रूप में लिख सकते हैं। तो इसका जो ध्रुवीय रूप हो जाएगा, ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा इसका, ध्रुवीय रूप इसका होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, r का मान कितना है, ध्रुवीय रूप किसका, 1 माइनस आयोटा का, तो ये होता है r, तो r का मान तो कितना आया है, r का मान आया है √2, और साथ में होता है cos थीटा, तो cos थीटा और थीटा का मान कितना है, माइनस का π/4 है, तो माइनस का π/4 ले लेंगे, प्लस का आयोटा sin थीटा, थीटा का मान π/4 है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। इस बेसिक कंसेप्ट को आप याद रखिएगा हमेशा के लिए। तो इस तरह से आप 7वें पार्ट को बना सकते हो। अब देखिएगा अगले क्रम में प्रश्न संख्या 8वां, पार्ट नंबर 8वां, यानी पहले का 8वां पार्ट। इसमें देखिए माइनस का 1 और माइनस का आयोटा दिया है, तो सिंपल सा इसे अगर ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो माइनस का 1 माइनस का आयोटा बराबर इतना हो जाएगा ध्रुवीय रूप। अगर वास्तविक तथा काल्पनिक मानों की भागों की तुलना कराएंगे तो r cos थीटा यानी वास्तविक भाग बराबर कितना होगा, माइनस का 1, इसको भी मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और यदि r sin थीटा की वैल्यू निकालें तो इसका भी मान आएगा माइनस का 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का वर्क करके जब जोड़ेंगे तो यहां तो बचेगा आपका r स्क्वायर और इधर बचेगा कितना, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहां से r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि ये 1 + 1 होगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2, और स्क्वायर को हटाएंगे तो r का मान कितना आ जाएगा, √2। तो r का मान तो हमें पता पड़ गया कितना, √2
रूट का 2। अब समीकरण 2 का 1 में अगर भाग लगाते हैं तो यहां से आपका आता है r sin थीटा और यहां से आपका आता है कितना r cos थीटा और बराबर इधर का भाग लगाया जाएगा तो माड के अंदर लगाएंगे माइनस का 1 बटे माइनस का 1। माड क्यों लगाया जाता है अभी हमने समझाया आपको। तो ये आपका r से r गया, सीधा सा हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा बराबर हो जाएगा 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/4। थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/4। लेकिन अब यहां पर थोड़ा सा सेंस इसका बदल गया है, देखो कैसे। यहां पे देखिए वास्तविक संख्या भी ऋणात्मक है और काल्पनिक संख्या भी ऋणात्मक है। तो यहां पर आप थोड़ा सा सुधार लोगे कि चूंकि वास्तविक संख्या ऋणात्मक तथा काल्पनिक संख्या भी ऋणात्मक है, अतः संख्या चतुर्थ चतुर्थांश में नहीं, सम्मिश्र संख्या जो है चतुर्थ चतुर्थांश में नहीं, दोनों ऋणात्मक हो तो थर्ड चतुर्थांश में आता है, इसमें होगा तृतीय चतुर्थांश में होगा। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, थीटा बराबर आपका कितना है, थीटा बराबर है आपका π/4। अब अगर यहां पे हम थीटा रखें ना तो कैसे रखेंगे, देखिए ये आ रहा है थर्ड चतुर्थांश में और थर्ड चतुर्थांश में एक तो हम कहते हैं कितना, एक तो कहते हैं पाई प्लस का थीटा कहते हैं, या इधर से हम अगर उल्टा कोण आए तो इसको कहते हैं माइनस का पाई और माइनस का थीटा, इस प्रकार से भी इसको हम कहते हैं। जैसे देखो कैसे, अगर सिंपल सा मतलब समझना यहां बहुत ध्यान से, थर्ड चतुर्थांश का मतलब अल्फा अगर यहां कहीं हो, यहां कहीं क्या हो अल्फा हो, या यहां कहीं आपका क्या हो, यहां कहीं थीटा हो। तो अगर यहां कहीं थीटा है तो यहां से अगर मैं ऐसे चलता हूं तो ये चला पाई और यहां से ऐसे चलता हूं तो ये चला थीटा, तो इसको हम कहते हैं पाई प्लस का थीटा कहती है। लेकिन अगर ऐसे मैं ना चल करके इसका उल्टा चलूं, सबसे पहले मैं यहां से ऐसे न चल करके अगर इसका उल्टा चलूं यानी कि यहां से यहां तक आऊं, तो यहां से यहां तक तो कितना हो गया आपका पाई हो गया, और यहां से यहां तक कितना है आपका थीटा है। तो ये पाई पूरा पाई है, इसको निकाल देंगे तो आपका यही तो बचेगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये चूंकि माइनस का कोण है तो माइनस का पाई में से हम क्या करेंगे, थीटा को घटा देंगे। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा माइनस पाई, और ये माइनस गुणा करेगा अंदर में तो कितना हो जाएगा प्लस का अल्फा, और अल्फा की वैल्यू यहां पे कितनी है π/4 है, तो ये हो जाएगा π/4। 4 1 कम 4 माइनस का 4 प्लस का 1 यानी माइनस का 3 π/ कितना हो गया 4 हो गया। थीटा का मुख्य मान, यही आपका थीटा का क्या है मुख्य मान है। अब यहां से मुख्य मान को आप रख दो आपके ध्रुवीय रूप में, तो ध्रुवीय रूप कितना हो जाएगा आपका किसका, -1 और माइनस आई का जो ध्रुवीय रूप हो जाएगा वह कितना हो जाएगा √2 cos थीटा। थीटा का मान कितना है माइनस का 3 π/4 है, तो ये हो गया, और प्लस का आयोटा साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना है माइनस का 3 π/4 है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। इस तरह से आपका 8वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले क्रम में जो इसका पार्ट नंबर 9 है, देखिए क्या कहता है। यह 9वां जो है केवल आयोटा दिया है, आयोटा को हम 0 प्लस का भी आयोटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका अगर ध्रुवीय रूप लिखें तो इसे हम 0 प्लस का आयोटा के साथ ऐसे लिख लेंगे। तो अब इसका वास्तविक तथा काल्पनिक भाग से हम इसका क्या करा देंगे तुलना, तो r cos थीटा वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग कितना हो जाएगा 0, और i बराबर आयोटा काल्पनिक भाग है, काल्पनिक भाग कितना है r sin थीटा है, तो r sin थीटा कितना है, इसका मान 1 है, r sin थीटा बराबर कितना है 1 है। अब समीकरण 1 एवं 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो इधर तो आपका आ जाएगा r² बराबर इधर आ जाएगा 0 + 1 बराबर 1, तो r बराबर भी कितना आ जाएगा आपका, r बराबर भी आ जाएगा 1। अब अगले क्रम में हम समीकरण 2 का समीकरण 1 में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो इधर आपका हो जाएगा r sin थीटा डिवाइड बाई r cos थीटा बराबर इधर आपका कितना हो जाएगा 1/0, और r से r गया, ये आपका हो जाएगा कितना tan थीटा, और ये आपका हो जाएगा 1/0। किसी भी संख्या के बटे में 0 हो तो इसका मान होता है अपरिभाषित, इनफाइनाइट। क्या होता है इसका मान, इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। अब tan इनफाइनाइट किसका मान होता है, तो tan 90 डिग्री होता है इनफाइनाइट, तो इसका मान थीटा का मान तो आ गया आपका π/2। लो थीटा का मान यहां से कितना आ गया आपका, थीटा का मान आ गया π/2। अब
पाई बाई 2 देखते हैं कि यह किस चतुर्थांश में, ये जो बिंदु दिया हुआ है, ये जो संख्या दी हुई है, किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चूंकि इसका वास्तविक भाग भी धनात्मक है और काल्पनिक भाग भी धनात्मक है, तो इसका वास्तविक भाग भी धनात्मक है और काल्पनिक भाग भी धनात्मक है। दोनों ही भाग क्या है आपके धनात्मक है। तो वास्तविक भाग धनात्मक तथा काल्पनिक भाग भी क्या है धनात्मक है। तो जब ऐसा है तो यह तृतीय चतुर्थांश में नहीं है, बल्कि किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में। और फर्स्ट चतुर्थांश में जो ये वाला लॉजिक है ना, ये वाला लॉजिक यहां पे नहीं काम करेगा। फर्स्ट चतुर्थांश के लिए जो आपका जेड है, यानी कि जो संख्या है, उसका थीटा बराबर किसके होता है, सिंपल सा अल्फा के बराबर होता है। थीटा किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर। तो यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। अब इसका अगर हम ध्रुवीय रूप लिखना चाहें तो ध्रुवीय रूप बड़े आराम से लिख सकते हैं। कितना ध्रुवीय रूप आपका हो जाएगा 1 किसका, आई का। तो आई बराबर आपका हो जाएगा 1 इंटू आपका हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस के साथ कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 और प्लस का आयोटा साइन आपका आ जाएगा पाई बाई 2। यही आपका सिंपल सा हो जाएगा आंसर। यही आपका सिंपल सा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप इसके 9वें पार्ट को बना सकते हो। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 10वां है ना, उसमें माइनस का 2 प्लस का 2 आयोटा दिया हुआ है। सिंपल सा, सबसे पहले इसको ध्रुवीय रूप में लिखे तो माइनस का 2 और प्लस का 2 आयोटा बराबर इसको लिख सकते हैं आर, और साथ में कॉस थीटा और प्लस का आयोटा साइन थीटा, इतना लिख सकते हैं। अगर वास्तविक भाग तथा काल्पनिक भाग की तुलना कराएं तो आर कॉस थीटा किसके बराबर है, -2 के बराबर है। और जो आर साइन थीटा है वह किसके बराबर है, +2 के बराबर है। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, और समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ दो। तो यहां से वर्ग करोगे तो ये आर का स्क्वायर और साथ में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बराबर ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बराबर का ये हो जाएगा 4 प्लस 4, 2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। तो ये 4 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा आपका 8। तो यहां से ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 8। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, सिंपल सा इसको हम लिख सकते हैं 8 को कितना लिख सकते हैं, ये √8 चला जाएगा। और 8 को मैं कितना लिख सकता हूं, इसको मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 4 लिख सकता हूं क्या। तो 4 तो रूट से बाहर निकल जाएगा 2, तो अंदर में क्या बचेगा 2, यानी 8 को हम 2√2 भी लिख सकते हैं। ये हमारा आर का मान निकल करके आ गया। अब अगले क्रम में हम समीकरण 1 व 2 से अगर देखें तो सिंपल सा ये पहले ही जैसे बन जाएगा। हम देखिए क्योंकि यहां पे 2 है, गुणा भाग करके हमारा आ जाना है। तो यहां से समीकरण 1 व 2 से अगर देखें तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखा जाए, अगर देखिए अगर इसमें कोई संख्या देगी ना तो आपका इस रूप में देगी कि कहीं ना कहीं से जाकर के वो आपका सेट हो जाएगा। लेकिन जो अभी हमने 10 के रूप में ला करके अभी पिछला सवाल जो कर रहे थे उसमें केवल सिंगल संख्याएं थी, इसलिए हमें वैसा करना पड़ा। अब यहां पे देखिए समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो समीकरण 1 में अगर आर का मान रख दें 2, तो ये आपका 2√2, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, आर के जगह पे 2√2 बराबर का कितना है, -2। तो यहां से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2√2, यानी कि ये 2 से 2 कट जाएगा, सीधे थीटा का मान कितना आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -1/√2। अभी आगे चर्चा करेंगे इसकी। अगर दूसरे में देखा जाए तो इसको मैं रख सकता हूं 2 साइन थीटा बराबर का कितना रख सकता हूं, 2। तो यहां से आर का मान 2√2 है ना, तो ये 2√2 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2/2√2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 गया, तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया, साइन थीटा बराबर आ गया 1/√2। कितना आ गया, 1/√2। अब अगर इसका मान देखें तो ये कास्ट आपका 135 डिग्री, और 135 डिग्री कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में। तो यानी कि इसको हम थीटा बराबर कह सकते हैं 3π/2, 3π/4, 135 अंश।
135 अंश का मान होता है माइनस का 1/√2। अब अगर इसको देखें, ये मान अगर दूसरा चतुर्थांश में आ रहा है तो इसका भी हमें दूसरा चतुर्थांश में लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे तो थीटा बराबर 45 है, यानी π/4 है। कितना है? π/4 है, जो कि पहला चतुर्थांश है। हमें तो चाहिए दूसरा चतुर्थांश, तो दूसरा चतुर्थांश के लिए हम क्या करते हैं? पाई माइनस का थीटा करते हैं। थीटा का मान कितना है? π/4 है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 3π/4। तो यहां से इसका भी थीटा कितना आ जाएगा? आपका 3π/4 आ जाएगा। अब इसका जो व्यापक मान, थीटा का जो मुख्य मान है वह कितना है? थीटा का मुख्य मान 3π/4 है। अगर मुख्य मान इसका यही आपका क्या हो जाएगा? यही इसका हो जाएगा मुख्य मान, मुख्य मान हो जाएगा। तो यही इसका मुख्य मान हो जाएगा। अगर इसको हम ध्रुवीय रूप में लिखें, किस रूप में लिखें? ध्रुवीय रूप में लिखें, तो ध्रुवीय रूप में किसको लिखना है भाई साहब? तो लिखना है आपके माइनस के 2 प्लस का 2 आयोटा को। तो माइनस का 2 प्लस का कितना? 2 आयोटा। यह किसके बराबर हो जाएगा? आर। आर का मान कितना है? 2√2 है। तो ये आपका इस रूप में लिखेंगे ना, तो आर का मान 2 रूट कितना हो जाएगा? 2। 2 के बाद क्या है? कॉस थीटा है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस। और थीटा का मान कितना निकल के आया है? 3π/4। तो प्लस का आयोटा और साइन के साथ थीटा का मान कितना निकल के आया है? ये भी आपका हो जाएगा 3π/4। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप 10वें सवाल को बड़े ही आसानी ढंग से बना सकते हो। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 2 है, कहता है निम्नलिखित सम्मिश्र संख्याओं के मापांक तथा कोणांक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको देखूं मापांक और कोणांक, तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर मैं इसे ध्रुवीय रूप में लिखता हूं तो यह है √3 प्लस का आयोटा। ध्रुवीय रूप में लिखने पर यह हो जाता है r और साथ में हो जाता है cos थीटा प्लस का आयोटा sin थीटा। अब यहां पर हमने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जो आपके r का मान है इसे हम कहते हैं मापांक। इसको हम क्या कहते हैं? मापांक कहते हैं। और जो थीटा की वैल्यू है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कोणांक। यानी कि आपको r और थीटा की वैल्यू पूछा है। आइए ढंग से लगाते हैं सवाल को। सबसे पहले आपका जो ये दिया हुआ है मान, आपका इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यानी कि आपका ये जो r है, R जो है, R आपका क्या है? R आपका है मापांक। R क्या है? मापांक है, मापांक है। और जो आपका थीटा है यह आपका क्या है? यह आपका कोणांक है। हर सवाल के लिए हमारा यही काम करेगा फार्मूला। अब यहां से देखिए, सिंपल सा जैसे हम पहले करते थे वैसे ही हम क्या करेंगे, ये आपका इतना के बराबर यानी कि √3 प्लस आयोटा के बराबर हम r cos थीटा प्लस r sin थीटा इंटू आयोटा को कर लेंगे। अब यहां से वास्तविक मान तथा काल्पनिक मान का हम क्या कराएंगे? तुलना। तो यहां लिखेंगे वास्तविक, वास्तविक तथा काल्पनिक, वास्तविक तथा काल्पनिक, काल्पनिक भाग की क्या करने पर? तुलना। इन दोनों भागों की हम क्या करेंगे? तुलना। तो अगर यहां से तुलना करते हैं, r की वैल्यू निकालते हैं हम ऐसे ही, तो ये आपका वास्तविक भाग कितना है? √3, जो कि किसके बराबर है? r cos थीटा के। तो यहां से लिख लो r cos थीटा बराबर का √3। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। जो काल्पनिक भाग है वह कितना है? r sin थीटा। और इधर का काल्पनिक भाग कितना है? 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अगले क्रम में हम क्या करते हैं? अगले क्रम में हम दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ते हैं। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर क्या करने पर? जोड़ने पर। तो वर्ग करके अगर जोड़ने पर इसको देखा जाए तो वर्ग करके जब इसको जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा? इधर तो आपका आ जाएगा r का स्क्वायर, इधर आपका आ जाएगा √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो r स्क्वायर बराबर 4। तो यहां से r बराबर कितना आ गया? 2। एक मान तो आपको पता चल गया, जो कि यह किसका मान है? यह आपका है मापांक। तो आपको मापांक तो पता पड़ गया। अब हमें ज्ञात करना है क्या? कोणांक। कोणांक कैसे निकालते हैं? तो कोणांक निकालने के लिए फिर से हम लिखेंगे यहां समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण
समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमको देखते हैं। r की वैल्यू रखते हैं समीकरण 1 में, r का मान कितना है 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 और साथ में cos थीटा बराबर कितना है आपका √3। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा √3/2 और cos के टेबल में √3/2 किसका मान होता है आपका, cos के टेबल में √3/2 cos 30 डिग्री का मान होता है। तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा आपका π/6 होगा। अब अगर इस समीकरण को लो, समीकरण 2 को, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू कितना 1, तो यहां से sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो बताओ π/6 होगा कि नहीं। अब चूंकि दोनों मैच कर रहे हैं इसलिए इसका जो कोणांक होगा ना, इसका जो कोणांक होगा ना, वह कोणांक इसका क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। नहीं मैच करता तो उसके लिए हम अलग तरकीब लगाते, लेकिन मैच कर रहा है इसलिए इसका मापांक आ गया 2 और कोणांक आ गया π/6। अब इसी डाटा में हम सारे सवालों को समझाने वाले हैं, जितना सवाल समझाया जा सकता है। लीजिए अब आइए देखते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। सिंपल सा जो दिया हुआ है, दिया है 3 + 4 आयोटा। तो यहां से अगर 3 + 4 आयोटा को अगर हम ध्रुवीय रूप में लिखें तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस r sin थीटा और साथ में क्या हो जाएगा आपका आयोटा। फिर हम वास्तविक तथा काल्पनिक भाग से तुलना करेंगे, तो वास्तविक भाग r cos थीटा है जो कि किसके बराबर है 3 के बराबर है, और काल्पनिक भाग जो है r sin थीटा है जो कि किसके बराबर है आपका 4 के बराबर है। फिर हम समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ देंगे। तो इधर तो आपका सिंपल सा आ जाएगा r², इसका वर्ग हो जाएगा आपका 9 और इसका वर्ग हो जाएगा आपका कितना, इसका वर्ग हो जाएगा आपका 16 और 16 9 होता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो r का मान तो आपका आ गया 5, जिसे हम कहते हैं मापांक, जिसे हम क्या कहते हैं मापांक कहते हैं। तो मापांक का मान हमको पता पड़ गया कितना 5। अब समीकरण 1 और 2 से r का मान रखते हैं, तो r का मान है 5, तो 5 cos थीटा बराबर का कितना है 3 है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 3/5। अगर sin थीटा का मान निकाले तो 5 sin थीटा किसके बराबर है 4 के बराबर है, तो यहां से sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/5। अब देखिए कुछ हमारा गणित जो है बैठ नहीं रहा है, क्योंकि cos थीटा बराबर आ गया 3/5, sin थीटा बराबर आ गया 4/5। अब करें तो करें क्या हम, तो हम एक चीज कर सकते हैं भैया, क्या अगर हम sin थीटा बटे cos थीटा का भाग लगा दें तो हमारा थीटा कॉमन निकल के आ जाएगा। तो यहां से इसका भाग लगाएंगे तो 3/5 और 4/5, तो ये हो जाएगा 3/5 बटे 4/5, तो आपका 5 से 5 कट जाएगा, 3 बटे कितना आ जाएगा आपका 4, कितना आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। किसका मान, tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर अगर 3/4 है, हमें tan थीटा नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए, तो थीटा का मान यहां से बताओ कितना आ जाएगा। तो थीटा का मान यहां से थीटा बराबर tan को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब यहां पे जो कोणांक होगा आपका ना, कोणांक सिंपल सा आपका आ जाएगा, थीटा का मान ही कोणांक होता है, तो tan इनवर्स 3/4 यही आपका हो जाएगा क्या आंसर। तो इस तरह से प्रश्न संख्या दूसरे के दूसरे पार्ट को बना सकते हो। अब अगले क्रम में देखिए जो इसका तीसरा पार्ट है दूसरे का, कुछ इस प्रकार से, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसका सबसे पहले होल स्क्वायर खोल करके इसका हम क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 एक का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आयोटा हो जाएगा। तो यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आयोटा के स्क्वायर से 1 कट जाएगा, 2 आयोटा बचेगा। तो 2 आयोटा को हम लिख सकते हैं 0 + 2 आयोटा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसे अगर ध्रुवीय रूप में हम लिखें, तो इसे ध्रुवीय रूप में अगर लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा r इंटू ये साथ में हो जाएगा कितना cos थीटा, r इंटू cos थीटा प्लस r sin थीटा और साथ में आयोटा हो जाएगा। अब वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की हम क्या करा देंगे तुलना। तो यहां से वास्तविक भाग r cos थीटा है जिसका मान कितना है 0, काल्पनिक भाग r sin थीटा है जिसका मान कितना है 2 है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा r², ये हो जाएगा 0 + 4, तो यहां से r² बराबर 4, तो r बराबर कितना निकल के आएगा, r बराबर निकल के आएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 से अगर देखें तो समीकरण 1 और 2 से क्या पता हमें क्या मिलेगा, r का मान निकला है हमारा 2, तो r के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 cos थीटा बराबर कितना है 0, तो cos थीटा बराबर कितना होगा 0, तो थीटा बराबर कितना होगा π/,
cos 90 जीरो होता है, तो पाई बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सिंपल सी बात। अब अगर r sin थीटा इस पे 2 रखें हम मान, तो 2 sin थीटा यह किसके बराबर है, यह 2 के बराबर है, तो यहां से sin थीटा किसके बराबर होगा, 2/2 यानी कि 1 के बराबर हो जाएगा। और sin थीटा में sin के टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 के। अब बताओ ये दोनों का मान कितना आ गया, पाई बाई 2। तो अगर ये आपका r जो है, यही r क्या है, आपका मापांक है, तो r तो आपका पता पड़ गया क्या है, यह मापांक है। और जो आपका थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू यानी कि थीटा को ही हम क्या कहते हैं, थीटा को ही कहते हैं हम कोणांक। क्या कहते हैं, कोणांक। तो जो कोणांक है वह कितना है, आपका दोनों का कॉमन है, इसलिए पाई बाई 2 इसका क्या हो जाएगा, कोणांक। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए अगले क्रम में आता है इसका पार्ट नंबर 4। अब अगर पार्ट नंबर 4 को हम देखें तो यहां पर देखिए इसको सबसे पहले हमें हल करना पड़ेगा। हल करने के बाद अंतिम में बन जाएगा उसी फॉर्मेट में, लेकिन थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा हल। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराते हैं। 1 का मल्टीप्लाई आयोटा के साथ तो आयोटा, और प्लस का 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो ये आपका हो जाएगा 3, और 2 आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा के साथ तो प्लस का 2 आयोटा का स्क्वायर, प्लस का 2 आयोटा का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3 दूना कितना 6, और साथ में आयोटा। उसी प्रकार से नीचे भी मल्टीप्लाई होगा चिन्ह के सहित। 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 3 में 6 आयोटा, माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई 2 में माइनस का 2 आयोटा, माइनस का आयोटा का मल्टीप्लाई 3 में तो माइनस का 3 आयोटा का स्क्वायर। हल करते हैं। आयोटा का स्क्वायर -1 वैल्यू देता है, तो ये -2 मान हो जाएगा। 3 में से -2 घटेगा तो आपका सिंपल सा 1 बचेगा। 6 आयोटा और 1 आयोटा मिलकर के प्लस का हो जाएगा 7 आयोटा। नीचे देखो क्या आएगा, नीचे में देखिए ये इधर आपका ये वैल्यू स्क्वायर में माइनस का देगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3, 4 3 कितना होता है 7 हो गया। और 6 में से 2 निकलेगा तो बचेगा 4, तो प्लस का कितना हो जाएगा 4 आयोटा। अब इसका कराएंगे परिमेकरण, तो 7 - का 4 आयोटा डिवाइड बाई 7 - का 4 आयोटा। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो 7, 1 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा, 7 आयोटा में 7 आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो 49 आयोटा, 7 आयोटा में 4 आयोटा का मल्टीप्लाई होगा तो 7 चौक कितना 28, और साथ में आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाई एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49, माइनस b का स्क्वायर यानी 4i का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर तो आयोटा का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से इसको अगर देखें तो आयोटा का स्क्वायर -1 वैल्यू देगा, -1 का इस माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, कुल मिला के प्लस का 28 और ये 7, तो 28 और 7 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 35, और 4 आयोटा निकलेगा 39 आयोटा में से, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा 45 आयोटा, और डिवाइड बाई इधर देखिए ये स्क्वायर जो आयोटा का स्क्वायर है -1 वैल्यू देगा, और -1 का मल्टीप्लाई जब माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 49 + 16, 49 + 16 कितना होगा 65, कितना हो जाएगा आपका 65। अब इसे 15 से चाहे तो काट सकते हो, 15 से चाहे तो काट सकते हो, कैसे काटोगे, ये 15 65 नहीं कटेगा 15 से यार, 5 से काटना पड़ेगा इसको, पांच से काटो, 13 × 25 65 हो जाएगा आपका, और ये 5 × 7 हो जाएगा 35, और ये आपका 9 × 5 हो जाएगा 45, यानी कुल मिलाकर के जो आपको मान मिला वह 7 प्लस का कितना 9 आयोटा, और डिवाइड बाई कितना मिला 13 मिला। अब इस मान को हम आगे लेकर के क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज कि इसे हम किसके रूप में लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं ध्रुवीय रूप में। तो इसको ध्रुवीय रूप में जब लिखेंगे तो 7/13 और प्लस का 9/13i इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे r cos थीटा प्लस r sin थीटा, और साथ में क्या होगा आयोटा, इसके रूप में लिखती है। यह कौन सा रूप है, यह ध्रुवीय रूप है। कौन सा रूप है, ध्रुवीय रूप। तो ध्रुवीय रूप में इसको हमने क्या किया, लिखा। अब ध्रुवीय रूप में इसको जब हमने लिखा तो अब हम क्या करेंगे, वास्तविक भाग, वास्तविक व काल्पनिक भाग की तुलना। तो काल्पनिक भाग
की क्या कराएंगे, तुलना। तो इसकी जब तुलना हम कराते हैं तो तुलना कराने पर हमें प्राप्त क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। इसकी जब तुलना कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो आपका r cos थीटा है वह 7/13 के बराबर होगा। तो r cos थीटा किसके बराबर होगा, 7/13 के बराबर, समीकरण नंबर 1। और जो r sin थीटा है, r sin थीटा है वह किसके बराबर होगा, वह 9/13 के बराबर होगा। तो ये कितना है, 9/13, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1 कर लेते हैं। सबसे पहले तो r का मान हमें निकालना है। तो r का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों का समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्ग कर क्या करेंगे, जोड़ने पर वर्ग करके इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो वर्ग करके जब इसको जोड़ा जाएगा तो इधर तो आ जाएगा आपका r², इसका वर्ग होगा तो ये 49/169 और माइनस प्लस ये हो जाएगा 9×9=8169। तो यहां से r² बराबर 49 और 81 को जोड़ेंगे और एक कितना हो जाएगा 10 और 8 4 कितना हो जाएगा 12, 120 आएगा, 130 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 169। अगर r का मान निकालें तो r की वैल्यू तो आपकी ये 130 तो रूट से निकल नहीं सकेगा और 169 रूट से निकल जाएगा, जो कि किसका वर्गमूल होता है, 13 का। तो r का मान तो आपको पता पड़ गया कितना, 130√13। अब यहां से समीकरण 1 और 2 का क्या लगाएंगे, भाग। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 डिवाइड बाई समीकरण 1। ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त होगा, ऐसा करने से हमें क्या पता पड़ेगा, देखते हैं। ये हो जाएगा r sin थीटा, तो ये हो जाएगा r sin थीटा डिवाइड बाई इधर आपका हो जाएगा r cos थीटा डिवाइड बाई ये है 9/13, तो ये आपका हो जाएगा 9/13 और डिवाइड बाई ये है 7/13, तो 7/13, 13 से 13 गया, 9/7 आ गया। तो यहां से tan थीटा बराबर कितना आ गया, 9/7। हमें tan थीटा नहीं चाहिए, हमें तो केवल थीटा चाहिए। तो थीटा का मान अगर हमें निकालना हो तो थीटा बराबर कितना होगा, इधर जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा 9/7। यानी कि आपका जो कोणांक है वह कितना आया, वह आया tan इनवर्स 9/7। और जो आपका मापांक है, मापांक कितना आया, √130 डिवाइड बाई 13। तो इस तरह से आप चौथे पार्ट को बना सकते हो बिना किसी दिक्कत के। देखिए बेहद आसान सा जो आपका पांचवा है, प्रश्न संख्या 5वां कितना है, 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। इसको सबसे पहले हल करेंगे तो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, परिमेयकरण कर देंगे तो 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। ऊपर ना तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे खुलेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और डिवाइड बाई ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहां से देखा जाए तो ये आयोटा का स्क्वायर का जो वैल्यू होती है, आयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 1 माइनस 1 प्लस का 2 आयोटा और डिवाइड बाई ये आपका 1 प्लस कितना हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, सिंपल सा ये 2 आयोटा बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया, कितना आ गया आयोटा। अब अगर इसको ध्रुवीय रूप में हम लिखें, किस रूप में लिखें, ध्रुवीय रूप में, तो ध्रुवीय रूप में लिखें वह में बड़ाई का मात्रा, सर मात्रा पे ध्यान दे दो। तो ध्रुवीय रूप में लिखेंगे तो ये इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, लिख सकते हैं कि नहीं। और ध्रुवीय रूप में हम क्या लिखते हैं, cos थीटा और प्लस का r sin थीटा और साथ में क्या लगता है आयोटा। अब इसके वास्तविक तथा काल्पनिक भाग से कराएंगे तुलना, तो जब हम इसके वास्तविक तथा काल्पनिक भाग से हम क्या कराएंगे, तुलना। तो जब इसकी तुलना कराएंगे तो जो आपका r cos थीटा होगा, r cos थीटा वास्तविक भाग है, तो r cos थीटा बराबर कितना है, 0 है। r sin थीटा बराबर कितना है, r sin थीटा बराबर कितना है, 1 है। इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। अब दूसरे क्रम में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ते और घटाते हैं, जो घटाते नहीं है जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर क्या करने पर, जोड़ने पर। तो वर्ग करके इसको जब जोड़ा जाएगा तो हमें क्या पता मिलेगा, क्या हमें मिलेगा, देखिए
इधर तो आपका हो जाएगा r का स्क्वायर, इधर देखिए 0 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 होगा, यानी r की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। r की वैल्यू जब 1 आ गई तो समीकरण 1 और 2 से भी हम कुछ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से अगर देखा जाए तो समीकरण 1 कितना है, r cos थीटा बराबर 0, r का मान तो 1 है तो 1 cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा बराबर कितना हो गया, cos थीटा बराबर हो गया 0, और तो थीटा बराबर हो गया पाई बाई 2। बन गया पहले जैसे कंडीशन। अब r sin थीटा बराबर 1 दिया है, r का मान 1 है तो sin थीटा बराबर कितना दिया है 1, तो sin थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1, तो थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। बताओ होगा कि नहीं होगा? अब जब इतना आ गया तो जो इसका कोणांक है, कोणांक कितना आ गया आपका, ये दोनों कॉमन है ना, थीटा का मान दोनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए कोणांक आपका हो जाएगा पाई बाई 2। और इसका जो मापांक आया, मापांक कितना है, मापांक इसका जो है वह कितना है, 1 है। तो इस तरह से आप इसके पांचवें पार्ट को बना सकते हैं। अगले क्रम में देखिए सिंपल सा सवाल जो इसका छठा पार्ट है कुछ इस प्रकार से है। इसको सबसे पहले ध्रुवी रूप में लिखते हैं, माइनस का अंडर रूट 7 है प्लस आयोटा रूट कितना है 21 है। इसको ध्रुवी रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा r cos थीटा और प्लस का r sin थीटा और साथ में क्या हो जाएगा आपका आयोटा हो जाएगा। अब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की कराएंगे तुलना, तो यहां से वास्तविक व काल्पनिक भाग की क्या कराएंगे, भाग की कराएंगे हम तुलना। तो जब इसकी तुलना कराएंगे तो जो आपका r cos थीटा वास्तविक भाग है तो r cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 7 समीकरण 1, और जो r sin थीटा है वह कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट का 21 समीकरण नंबर 2। अगले क्रम में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ते और घटाते हैं। ये आपका बची रह गया था क्या, समीकरण 1 और यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर जोड़ते और घटाते हैं। मैं बार बार कहता हूं केवल जोड़ना होता है ना। तो यहां से ये आपका इधर हो जाएगा r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 21। तो यहां से r का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 4 लिख सकते हैं, 7 चौक 28 होता है, 4 तो आपका बाहर आ जाएगा तो r बराबर 2 रूट 7 आ जाएगा। यही इसका क्या है, मापांक है, यही इसका क्या है, मापांक। अब अगर समीकरण 1 और 2 से देखा जाए तो समीकरण 1 व 2 से यहां लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से r का मान रखने पर देखिए हमें क्या मिलता है। समीकरण 1 है r cos थीटा, r का मान कितना है 2 रूट 7, तो ये है 2 रूट 7 cos थीटा बराबर माइनस का अंडर रूट 7। यहां से देखिए आपका 2 रूट 7 उधर जाएगा तो cos थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 7 बटे 2 रूट 7, तो रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, माइनस का 1 बटे 2 आ गया। माइनस का 1 बटे 2 आपको पता होना चाहिए किस चतुर्थांश में होता है, तो 120 डिग्री का मान होता है माइनस 1 बटे 2। अगर साइन के साथ मैं रखूं तो साइन के साथ 2 बटे रूट 7 है और बराबर इंटू साइन थीटा बराबर का कितना है 21 है, कितना है 21 है। अब अगर इसको उधर भेजें तो यहां से साइन थीटा बराबर 21 को हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट का 21 है, 21 को हम कितना लिख सकते हैं, 7 त्रिक 21 होता है, तो इसको अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 लिख सकते हैं और डिवाइड बाई ये 2 रूट 7 है, तो ये आपका कट जाएगा। यहां से साइन थीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वह कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 3 बटे 2, अंडर रूट कितनी आ जाएगी 3 बटे 2, और अंडर रूट 3 बटे 2 साइन के टेबल में किसका मान होता है, साइन के टेबल में किसका मान होता है अंडर रूट 3 बाई 2, तो 60 डिग्री का, और 60 डिग्री को हम कहते हैं पाई बाई 3। तो थीटा का मान यहां पे पाई, लेकिन लोचा है 20 डिग्री, 120 डिग्री को हम कहते हैं तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री को कहते हैं 2 पाई बटे 3, कितना कहते हैं 2 पाई बटे 3, और 2 पाई बटे 3 120 डिग्री किस चतुर्थांश में होता है, दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे में साइन कितना हो जाएगा, साइन आपका हो जाएगा, अगर इसके दूसरे चतुर्थांश की वैल्यू निकालें साइन की तो ये दूसरे चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा होता है, तो पाई माइनस थीटा का मान कितना है, पाई बाई 3 है, तो 3 पाई, ये भी कितना आ जाएगा 2 पाई बटे 3,
2 पाई बटे 3। तो यहां पे थीटा का मान, साइन का वाला भी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 2 पाई बटे 3 हो जाएगा। यही इसका क्या है, मुख्य मान है थीटा का। किसका, थीटा का, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कोणांक, जिसे हम क्या कहते हैं, कोणांक। तो इस तरह से आप छठवें पार्ट को बना सकते हो। अच्छा प्रश्न है 7वां, देखिएगा यहां पे दिया, देखिए 2 माइनस रूट 3 प्लस आयोटा दिया है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस का अंडर रूट 3 प्लस का क्या हो जाएगा, आयोटा। अब इसका जो वास्तविक पद है वह 2 माइनस रूट 3 है, तो ये 2 माइनस का रूट 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। जो इसका काल्पनिक यानी कि काल्पनिक भाग है वह कितना है, 1 है, तो ये इसका मान हो जाएगा 1, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो वर्ग करेंगे तो इधर इन दोनों का वर्ग तो आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, और इधर इसका वर्ग हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग और प्लस का 1, होगा कि नहीं। अब इसको हम a प्लस बी के, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोलते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 और माइनस का ये हो जाएगा कितना, 3, a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 दूना 4, 4 और साथ में कितना है, रूट 3 है, और 4 रूट 3 हो जाएगा, और प्लस का कितना है, 1 है। देखते हैं कितना मान आता है, तो r का मान कितना आता है, आर स्क्वायर बराबर कितना आता है, 4 3 7 और 1 8, तो ये आता है 8 माइनस 4 रूट 3। इसमें से 4 कॉमन है, तो 4 को क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो ये 4 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा 2 माइनस का अंडर रूट 3, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहां से r का स्क्वायर हटाओगे तो 4, तो ये सब पर स्क्वायर अगर यहां से हटा दोगे तो सब पे क्या आ जाएगा, तो 4 से तो रूट बाहर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2, और ये रूट के अंदर ही रह जाएगा कितना, 2 माइनस रूट 3। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया मापांक। यही किसका मान है, मापांक का, मापांक। अब यहां समीकरण 1 और 2 से फिर से चलेंगे हम। समीकरण 1 और 2 से यहां पे क्या करेंगे, r का मान रखते हैं समीकरण 1 में, तो r का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 1 का मान कितना है, ये 2, और साथ में कितना है, 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस का अंडर रूट 3, ठीक, 2 माइनस अंडर रूट 3, और साथ में है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 2 माइनस का अंडर रूट 3। ये है आपका। यहां से अगर मैं cos थीटा की वैल्यू निकालूं तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस का अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट 2 माइनस का अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 3। इसको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, देखिए कैसे। cos थीटा अगर 3 लिखा हुआ है तो 3 को मैं अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं, आप सब जानते हो। तो इतना लिखा है तो इसको 2 बार अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं हम, इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। और 2 बटे ये कितना है, 2 माइनस अंडर रूट 3, तो 1 तो खत्म हो जाएगा और बचेगा यहां से क्या, cos थीटा बराबर आपका बचेगा, ये 2 तो है ही, 2 रहेगा ही, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2, cos थीटा बराबर। इसी तरह से sin थीटा का मान निकालेंगे, तो जब sin थीटा का मान निकाला जाएगा तो sin थीटा बराबर कितना हो जाएगा, r का मान रखेंगे, सीधे हम sin थीटा लिखते हैं, sin थीटा बराबर है 1 बटे, और ये साथ में r का मान नीचे चला जाएगा जो कि कितना है, 2, और साथ में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट का 3, ये sin थीटा का मान है। अब यहां पे देखिए sin का मान कुछ अलग आ रहा है, cos का मान कुछ अलग आ रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा कैसे लगाएंगे, ये sin थीटा बटे cos थीटा कर लेंगे, तो sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा का मान कितना है, 1 बटे 2 माइनस का अंडर रूट 3 है, डिवाइड बाई आपका ये कितना है मान, ये है 2 माइनस अंडर रूट 3 का ये होल अंडर रूट, और डिवाइड बाई कितना है, 2 है। देखिएगा इस 2 से तो आपका ये 2 कट जाएगा, और ये दोनों इंटू में हो जाएंगे गुणा में, 1 के नीचे, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई बराबर, इधर आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई इतना इंटू इतना, तो जब 2 बार इतने का गुणा होगा ना तो ये वाला रूट आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा बचेगा 2 माइनस का अंडर रूट 3, कितना बचेगा, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कितना बचेगा, 1 बटे 2 माइनस का अंडर रूट 3। अब इसका करा देंगे फिर से परिमेयकरण, तो परिमेयकरण इसका जब कराएंगे
जगह की तो दिक्कत है भाई, बड़ी समस्या है। 2 प्लस अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। देखते हैं फ्रेम वगैरह एडजस्ट करके कहीं पे कुछ। आइए यहां पे बनाते हैं, जगह तो हमारे पास पर्याप्त है, जगह तो पर्याप्त है। तो यहां से tan थीटा बराबर किसके हो जाएगा? tan थीटा बराबर ऊपर में तो हो जाएगा 2 प्लस रूट 3, तो ऊपर में आपका हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। 2 प्लस कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3। और नीचे में क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना 4, a का स्क्वायर कितना 4 और b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना 3, तो यानी कि tan थीटा बराबर कितना आ गया? 2 प्लस का अंडर रूट 3। और 2 प्लस अंडर रूट 3 जो है tan 75 डिग्री का मान होता है, तो tan ये हो जाएगा 75। कक्षा 10वीं में आपने इसको बहुत tan 75 का मान बहुत बार लगाया होगा। तो ये tan थीटा किसके बराबर है? tan थीटा आपके tan 75 के बराबर है, और 75 को हम कहते हैं tan थीटा बराबर ये हो जाएगा tan 5 पाई बटे 12। 75 को कितना कहते हैं? 5 पाई बटे 12। तो यहां से जो थीटा का मान होगा वह कितना हो जाएगा? 5 पाई बटे 12। यही आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा कोणांक। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, कोणांक, और ये आपका है मापांक। तो इस तरह से आप दूसरे के 7वें पार्ट को बना सकते हो। अगले क्रम में देखिए, जो आपका प्रश्न संख्या 8वां है वह कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अब इसको सबसे पहले हम क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 4i के साथ होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 4i के साथ होगा, तो ये आपका होगा 4 आयोटा, और आयोटा का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा 3 आयोटा, प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई 4 आयोटा के साथ होगा तो स्क्वायर, तो ये हो गया 3 प्लस 4 3 कितना 7 आयोटा, और ये आयोटा का स्क्वायर -1 वैल्यू देता है, तो माइनस का ये हो जाएगा 4। माइनस के 4 में से 3 निकलेगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये आपका वैल्यू होगा माइनस का 1 और प्लस का 7 आयोटा। अब इसका हम करेंगे पोस्टमार्टम। यहां से इसको ध्रुवीय रूप में लिखें तो माइनस का 1 प्लस 7 आयोटा लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा r cos थीटा, और प्लस का आपका हो जाएगा r sin थीटा, और साथ में हो जाएगा आयोटा। अगर ऐसे हम इसको लिखते हैं तो अगर हम काल्पनिक तथा वास्तविक मानों की हम क्या कराएंगे? तुलना। तो यहां पे हम कराते हैं काल्पनिक तथा वास्तविक मानों की तुलना। तो काल्पनिक व वास्तविक, काल्पनिक व वास्तविक भाग की क्या कराएंगे? तुलना। तो जब इसकी तुलना करा देंगे तो आपका जो वास्तविक संख्याएं हैं यानी r cos थीटा जो है वह किसके बराबर है? -1 के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और जो r sin थीटा है वह किसके बराबर है? 7 के। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगले क्रम में हम क्या करते हैं? अगले क्रम में हम करते हैं समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर। समीकरण 1 व 2 का वर्ग कर क्या करने पर? वर्ग कर जोड़ने पर। तो वर्ग करके जब इसको जोड़ा जाएगा तो इधर सिंपल सा हो जाएगा आपका r का स्क्वायर और बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 50। तो r स्क्वायर बराबर 50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 को 2 × 25 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चला जाएगा, 25 तो बाहर आ जाएगा 5 और अंदर रह जाएगा आपका अंडर रूट 2। तो r का तो मान आ गया 5 अंडर रूट 2। यही आपका है, ये मापांक है। यह क्या है? आपका मापांक है। अगर इसका कोणांक ज्ञात करें तो समीकरण 1 और 2 लेना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 लेते हैं तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को अगर ले तो समीकरण 1 r cos थीटा -1 है। r का मान कितना है? 5 रूट 2। तो ये आपका हो जाएगा रूट 2 और 5 और cos थीटा बराबर कितना है? -1। तो यहां से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? -1 बटे 5 रूट 2। बताओ होगा कि नहीं होगा? टेबल में तो मान होता नहीं है इतना। अब इसके जगह पर हम ले रखते हैं 5 रूट 2 समीकरण 2 में, तो ये आपका है साइन थीटा बराबर का कितना है? 7। तो यहां से साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 7 बटे 5 रूट 2। अब हमें tan का सहारा लेना पड़ेगा। tan का सहारा कैसे लेंगे? साइन थीटा बटे क्या लेंगे? cos थीटा। साइन थीटा का मान कितना है? 7 बटे 5 रूट 2।
डिवाइड बाई आपका इसका मान कितना है, cos थीटा का मान कितना है, -1/5√2। बताओ है कि नहीं है? 5√2 से 5√2 जाएगा 7/-1, तो यहां से tan थीटा बराबर का कितना हो जाएगा, -7। कितना हो जाएगा आपका, -7 होगा। अब कुछ करना नहीं है हमें, तो थीटा की वैल्यू चाहिए, तो tan को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये होगा -1। यही आपका हो जाएगा आंसर, और यही आपका क्या है, यही आपका है कोणांक। तो इस तरह से आप 8वें प्रश्न को बना सकते हो। अब देखिए जो 9वां प्रश्न है ना, इसमें 1 वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब वही हमें चतुर्थांश वाला देखना पड़ेगा मान। सबसे पहले आइए हम हल करते हैं। कैसे करेंगे इसे, हम बनाते हैं सबसे पहले ध्रुवी रूप में। तो ये आपका है -1 माइनस का आयोटा बराबर आपका हो जाएगा r cos थीटा, और आपका हो जाएगा कितना, प्लस का r sin थीटा, और साथ में हो जाएगा आयोटा। अब काल्पनिक भाग व वास्तविक भाग की जब तुलना करेंगे तो वास्तविक भाग कितना है, r cos थीटा, जो कि है आपका -1। काल्पनिक भाग जो है r sin थीटा, जो कि आपका है कितना, -1। अब दोनों का वर्ग करके अगर जोड़ेंगे तो r स्क्वायर बराबर हमें कितना मिलेगा, 1 + 1, यानी r स्क्वायर बराबर हमें 2 मिलेगा। r बराबर √ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये है आपका मापांक। क्या है, मापांक। अब कोणांक में हमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, समीकरण 1 और 2 से देखें। समीकरण 1 और 2 का हम सीधा सीधा क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। समीकरण बल्कि 2 में 1 का भाग लगाते हैं। तो 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो ऊपर में होगा कितना, r sin थीटा डिवाइड बाई ये आपका होगा r cos थीटा बराबर, इसका भी मान -1 है, इसका भी मान -1 है। दोनों को मॉड के अंदर रख लेंगे। अब यहां से r चला जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर, ये माड के बाहर आएगा 1 हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर आ गया आपका π/4। अब यहां पे हमें ये देखना है कि ये जो मान दिया हुआ है ना, दोनों आपका दोनों वैल्यू ऋणात्मक है जी, दोनों वैल्यू ऋणात्मक है। तो चूंकि दोनों a व b दोनों क्या है, दोनों ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। तो दोनों ऋणात्मक किस चतुर्थांश में होते हैं, थर्ड चतुर्थांश में। तो अतः जो बिंदु है, अतः बिंदु तृतीय चतुर्थांश में होगा, तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। और तृतीय चतुर्थांश को हम क्या कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश को हम कहते हैं पाई प्लस थीटा। क्या कहते हैं, पाई प्लस थीटा। तो यहां से थीटा बराबर आपका हो जाएगा पाई प्लस का ये हो जाएगा π/4, तो यहां से थीटा बराबर हो जाएगा 4 × 1 = 4 1 5 π/4। तो यहां से यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर 5 π/4। इसका π/4 भी मान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, π/4 भी होगा और 5 π/4 भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो आपकी प्रश्नावली थी, प्रश्नावली 2B.3 के सभी सवालों को, एक एक सवालों को हमने पूरा किया। वीडियो कैसी लगी, वीडियो में बताए गए सवाल आपको समझ में आए कि नहीं, अपनी राय जरूर दीजिएगा लास्ट में। और अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो से कुछ सहायता मिली हो, तो निश्चित तौर पर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वे भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।